सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर का एक पद है, कहते हैं बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लख आप ठौर कर, मोए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेत्यो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कान कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। ऐ बंदे, तू अपने आप का निबेरा कर ले। निबेरा करना छुड़ाना, जैसे कोई रस्सी में बंधा हो और कहने वाला कहे तुम अपने को खोल लो। हम बंधनों में बंधे, अपने आप का छुटकारा करो। आप जियत लख, जीते जीते अपने को समझ कि तू कौन है, मैं कौन हूं, ये सच्ची खोज है। हम जीवन भर दुनिया की खोज करते हैं, अपनी खोज नहीं करते। अपने आप का बोध होना चाहिए, मैं कौन हूं। और आप ठौर कर अपनी जगह बना। जैसे कोई नवयुवक होता है, पढ़ता लिखता है, जब वो किसी काम में व्यवस्थित हो जाता है तब उसे संतोष होता है कि जीवन गुजर का कोई धंधा मैं कर रहा हूं। किसानी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कला का काम कर रहा है। कोई आमदनी का जरिया होना चाहिए जिससे जीवन गुजर हो। ये अपना ठौर करना, जगह बनाना। लेकिन आध्यात्मिक जगह क्या है? अभी तो मानो पोखरा में हम लोग हैं, कब तक पोखरा में रहेंगे? हम लोग तो यात्री हैं, 2 दिन के बाद चले जाएंगे। लेकिन पोखरा के रहने वाले भी यहाँ कायम रहने वाले नहीं। कहीं भी वो, पोखरा कहो चाहे इलाहाबाद कहो चाहे दुनिया कहो, हम लोग थोड़े समय के लिए यहाँ हैं। अस्थायी निवास कहाँ है? ये तो टेम्पोररी है, क्षणिक है। असली जगह हमारी कहाँ है, इसका पता लगाना चाहिए। मुझे कहाँ घर तेरा, जब शरीर छूट जाएगा तब तुम्हारा घर कहाँ होगा। यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। ऐसे सुनहले समय में अगर नहीं जगे तो अंत में तुम्हारा कोई साथी नहीं बन सकता। प्रिय पत्नी, प्रिय पति, प्रिय पुत्र, श्रद्धेय माता पिता सब देखते रह जाते हैं और जीव अकेला चला जाता है। अंत कोई नहीं तेरा। काई कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। कबीर साहब के कहने का तरीका है, संतों, साधुओं, पंडितों, मौलवियों, भाइयों को संबोधित करते हैं। मानव मात्र के विविध क्षेत्रों के लोगों को संबोधित करते हैं। और सर्वाधिक संबोधन है संतों साधुओं के लिए। और उनकी दृष्टि से मानव मात्र साधु है, सबको साधु मानते हैं। कठिन काल को घेरा, काल का घेरा जबरदस्त है। इन थोड़ी सी पंक्तियों में अपने जीवन का रहस्य है। जड़ और चेतन, ये 2 तत्व हैं। गीता में भी कहा गया, प्रकृतिम पुरुषम चैव विदनादि हुआ। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तू अनादि जान। प्रकृति है जड़, पुरुष है चेतन। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये 5 तत्व माने जाते हैं। मिट्टी, पानी, आग, हवा तो द्रव्य है, आकाश शून्य है। इनका समुच्चय, इनका समूह प्रकृति कहलाती है। और इनका जो दृष्टा है वो पुरुष कहलाता है। पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष वाला नहीं, आत्मा मात्र को पुरुष कहा गया है। पुरुष शब्द में 2 पद है, पुर और उष, दोनों को मिला करके पुरुष शब्द बनता है। पुर का मतलब होता आगे, उस का मतलब होला जलाना।
जैसे पुरोहित, पुरहित, पुरागे हित, रखा हुआ, रहने वाला, अगुआ, निर्देशक, प्रेरक, पुरोहित। ऐसे उष नाम जलाना, इसीलिए उषा कहते हैं। सूरज उगने के पूर्व तरफ प्रकाश उठने लगता है, उसको उषा कहते हैं। उषा का मतलब जलाने वाली, उष का मतलब जलाना। उष आगे आगे ज्ञान का प्रकाश करने वाला यह आत्मा पुरुष है। चाहे स्त्री के शरीर में हो, चाहे पुरुष के शरीर में हो, चाहे नपुंसक के शरीर में हो, आत्मा मात्र पुरुष है और उन्हीं को चेतन कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। अब आगे चल करके ब्रह्म परमात्मा आदि भी उसी का विशेषण माना जाता है। जड़ चेतन दो सत्ताएं हैं। जड़ वह है जो खुद को नहीं जानता, चेतन वह है जो खुद को भी जानता है और जड़ को भी जानता है। जैसे मकान में रहने वाला मकान का मालिक मकान को जानता है और अपने को जानता है। मकान खुद न अपने को जानता है न मालिक को जानता है, लेकिन मालिक अपने को जानता है और मकान को भी जानता है। जो जानने वाला है वो चेतन है, जो निर्जीव है वो जड़ है। विश्व सर्गभ्यस्तु भूतभ्यो महाभूतास्तु सर्वसार भूतभ्यश्चा पंचभ्यो मुक्ति गच्छेत पराम गतिम। ये महाभारत में आता है। पंच तत्वों से सारा विश्व निर्मित है। इनसे अपने को मुक्त कर लेना परम गति है। नाम और रूप ये दो हमारे सामने हैं। नाम रूप के नाम होते हैं। मकान का एक रूप है, पर्वत का एक रूप है, मनुष्य का रूप है, चींटी का रूप है, बर्तन का रूप है। सारा संसार नाम रूपात्मक है और ये सब प्रकृति का खेल है। और पुरुष उसका दृष्टा आत्मा चेतन है, जो हम आप सब हैं। हम आप कहाँ उलझे हैं? ये नाम और रूप में। नाम देखे, नाम सुने, रूप देखे, उसी में राग और द्वेष। जो हमारे मन के अनुकूल रहा उनमें राग हो गया, जो हमारे मन के प्रतिकूल हुआ उसमें द्वेष हो गया। राग द्वेष के जाल में सब जीव उलझे और दुखी है। ऐसी बात नहीं कि भोजन नहीं पाते इसलिए दुखी है, कपड़े पहनने नहीं पाते इसलिए दुखी है, मकान में रहने के लिए नहीं पाते इसलिए दुखी है। कम से कम तो विश्वास किया ही जा सकता है कि हमारे श्रोता जितने यहाँ बैठे हैं सब भोजन पाते हैं और कपड़े तो सब पहने ही हैं। और ये भी विश्वास किया जा सकता है सब मकान में रहते हैं, चाहे बड़ा मकान हो, चाहे छोटा हो, चाहे झोपड़ी हो। तो भोजन, कपड़े और निवास को लेकर के लोग दुखी हो ऐसी बात नहीं है। मन की इच्छाओं के बस दुखी है, तृष्णाओं के बस दुखी है। ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। और ऐसा सोचने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। दुनिया की वस्तुएं सबको बराबर नहीं होती हैं, क्योंकि सबके गुणकर्म, स्वभाव और तकदीर में फर्क है। तकदीर, भाग्य, दैव, प्रारब्ध, किस्मत, ये सब शब्द एक ही भाव के बोधक हैं, जो हमारे कर्मों के परिणाम हैं। हमारे ही कर्मों से तकदीर बनी है। जो हमने किया अच्छा बुरा, उसी का तकदीर बना है। तो सबके तकदीर अलग अलग है, क्योंकि सबकी कमाई अलग अलग है, इसलिए सबकी बुद्धि अलग अलग है। कोई प्रतिभा का धनी है और कोई 25 वर्ष का तो हो चुका है, लेकिन 2 और 3 कितना होता नहीं बता पाता है। ये बुद्धि का अंतर, शरीर का अंतर, हर चीज में अंतर है। इस विषमता भरे संसार में सभी बातों में समता कैसे होगी?
दूसरे के जैसा मकान मेरा मकान नहीं हो सकता है, दूसरे की दुकान जैसी मेरी दुकान नहीं हो सकती, दूसरे का रूप, अंग गठन, उपलब्धियां उनके समान मेरी नहीं हो सकती। ये अंतर सदा रहा है और सदा रहेगा। मनुष्य को चाहिए जिससे शांति मिले वो काम करे। शांति कहां मिलेगी? मन के खटपट को घटाने से। असली भोजन कौन है? जो सादा है, कम दाम वाला भोजन असली भोजन है। जिसमें ज्यादा तेल, वघार, मेवे, घी मिलता है वो भोजन फिर नकली हो जाता है, गरिष्ठ हो जाता है, हानिकारक होता है। घी, मेवे अपनी जगह पर है, उनका उपयोग थोड़ा जिनके पास वो कर रहे, लेकिन घी मेवे कोई खास चीज नहीं है। खास चीज है अन्न, पानी, पानी में पका के खाना। सब्जी, अन्न, पानी में पका के खाना। गरीबों का भोजन सबसे उत्तम भोजन है। इसलिए समझदार लोग धनी होकर के भी वे सादा खाते हैं। हमने एक सज्जन से पूछा, गोश्त, बकरे का गोश्त किस भाव में बिकता है? तो कहे 600 रुपया किलो। मैंने कहा चावल? ये 40-50 रुपया किलो। तो एक किलो गोश्त में के दाम में हम चावल तो बहुत ले सकते हैं, तो गोश्त क्यों करें? जिसमें दूसरे जीवों को पीड़ा बीती जाती है और गरिष्ठ होता है, रोगमय होता है, घृणित होता है। इसलिए शाकाहारी होना चाहिए। हिंदू परंपरा में शाकाहार पर सदा जोर रहा है। पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा है। विदेश के लोग भी ये महसूस करते हैं कि हिंदू परंपरा का शाकाहार प्रशंसनीय है। एडोल्फ जस्ट नाम के विद्वान हुए हैं पश्चिम में। उनकी पुस्तक है रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो। उन्होंने कहा है मांस, अंडा, मछली ये तीनों मनुष्य का भोजन नहीं। और स्वयं ईसाई थे और इतना जबरदस्त उन्होंने लिखा है। प्राकृतिक चिकित्सक थे। पूरी दुनिया के प्राकृतिक चिकित्सक एक स्वर से कहते हैं नशा मांस का सर्वथा त्याग होना चाहिए। अब तो अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि में भी शाकाहार पर जोर हो रहा है। शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, सुपाच्य भोजन, यही असली भोजन है। सरल भोजन हो और कपड़े तन ढकने के लिए, रहने के लिए जगह। नींद जब आ जाती है तब महल में है कि झोपड़ी में है, क्या फर्क पड़ता है? और नींद ना आए, महल में हो तो क्या मतलब होता है? रावण तो महल में था और ऐसे महल में था सोने की नगरी। सोने की नगरी का लाक्षणिक अर्थ है बहुत धनी नगरी। ये नहीं कि सोने का परकोटा और सोने के मकान सब बने थे। सोने की नगरी जैसे भारत को सोने की चिड़िया विदेशी लोग कहते थे। तो लाक्षणिक मतलब वहां सोना ज्यादा है, धन ज्यादा है। तो लंका सोने की मतलब बहुत संपन्न। और उस जमाने में रावण जितना प्रतिष्ठित था कोई नहीं था। जब विश्वामित्र पहली बार गए हैं महाराज दशरथ के पास और कहे हैं कि राक्षस लोग यज्ञ में विघ्न करते हैं और मैं क्रोध करूं तो यज्ञ खराब होगा, इसलिए आप राम को दीजिए। दशरथ ने कहा राम तो 16 वर्ष 16 वर्ष से भी कम उम्र के हैं, वो क्या राक्षसों से लड़ेंगे, मैं चलूंगा। हाँ, अगर रावण है सामने तो मैं नहीं चलूंगा, रावण के सामने मेरी हिम्मत नहीं है। तो दशरथ भी रावण से डरते थे और वेद विद्या में उस निष्णात था।
उत्तीर्ण था, लेकिन कुछ खामियां थी और उस खामी के कारण वो सुखी नहीं था। जब उसने सुपर्णरेखा से सुना कि श्री राम की पत्नी सीता बहुत सुंदरी है, पंचवटी में मैंने देखा है, उससे वो पागल हो गया, उसका मन अव्यवस्थित हो गया। ये कितनी बड़ी खामी है। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े प्रतिष्ठित के मन में, और ब्रह्मा का पनाती यानी नाती का पुत्र। इसलिए बाहरी पोजीशन जो हो, चित्त को वो सुख नहीं दे सकती है। चित्त को सुख मिलेगा जब चित्त निर्मल हो। हमारा मन बहुत छोटा है, बहुत छोटा। पानी से अति पातला, धुआं से अति झीन, पवनों ते उतावला, दोस्त कबीरन कीन। कबीर साहब ने कहा पानी से भी बहुत पतला है, धुआं से बहुत झीन है, हवा से बड़ा चंचल है, और इसी से हम लोगों ने मित्रता की है। तो मन को समझे, मन बड़ा सूक्ष्म है, और वही मन अगर ठीक कर लिया जाए तो सब ठीक हो जाए। पति पत्नी में कलह क्यों है? पिता पुत्र में वैमनस्य क्यों है? भाई भाई में, देवरान जेठान में, सास बहू में, ननद भावज में, समधी समधी में कलह क्यों है? मन की गड़बड़ी से। दुनिया की जिन वस्तुओं से हम जुड़ते हैं उनमें केवल अहंकार पैदा होता है। सारी उपलब्धियां अहंकार पैदा करती हैं। हम 3 भाषा के ज्ञाता हैं, तो तिगुना अहंकार है। जवान शरीर है, इसका अहंकार है। सुंदर रूप है, इसका अहंकार है। पैसा ज्यादा है, उसका अहंकार है। हमारे अनुगामी बहुत ज्यादा है, इसका अहंकार है। जितनी वस्तुओं से हम जुड़ते जाते हैं उतना हमारा अहंकार बढ़ता जाता है। और अहंकार ऐसा ज्वर है, ऐसा बुखार है कि जो ज्वर बुखार है वो आता और चला जाता है। ये ज्वर बुखार उतरता नहीं, और इसी में हम जलते हैं। इसको शोधना है। असली भजन यही है। राम राम कहें, कोई रहीम रहीम कहे, कोई अर्थ नहीं। पवित्र नाम, पवित्र मंत्र जपना अच्छा है, लेकिन सीधा भजन क्या है? एक हिंदू, ऐसी हिंदू को जो राम नाम या गीता भागवत सब जपता है और बड़ा पूजा करता है, लेकिन आचरण ठीक नहीं है, तो कोई हिंदू उसे पसंद नहीं करेगा। लेकिन एक मुसलमान वही है, पवित्र आचरण का है, ईमानदार है, वो कभी राम राम नहीं कहता है, गीता भागवत नहीं पढ़ता है, ये सभी हिंदू उसको अच्छा मानेंगे। ऐसे मुसलमान है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, लेकिन ईमानदार नहीं है, कोई मुसलमान उसे अच्छा नहीं मानेगा। एक हिंदू है, ना वो कुरान पढ़ता है, ना नमाज पढ़ता है, लेकिन सदाचारी है, तो मुसलमान भी उसको मानेंगे। सदगुरु विशाल देव के शिष्य दस्तगीर, बाराबंकी में दस्तगीर मुस्लिम थे, और 1000 घर जुड़ाए उसमें। बहुत बुरा काल में हुए सदगुरु विशाल के शिष्य हुए, और मुसलमान लोग उनको काफिर कहने लगे, लेकिन वो शांत रहे, बड़े विनम्र थे। मुसलमान भर उनको आजाद कर दिए, लेकिन जब थाती रखना होता था तो उनके पास आते थे, जानते थे ईमानदार है। कोई चीज रखना हो गिरोह, उनके पास आते थे कि दस्तगीर बहुत ईमानदार है, और ये भी मानते थे तो काफिर हो गए। बस दूसरे को नास्तिक और काफिर कहने का इन धार्मिकों की आदत है। धर्म में बड़ी बड़ी कमियां हैं धर्म के नाम पर। वो धर्म का दोष नहीं है, दोष है हमारे अहंकार का। एक दूसरे को नास्तिक कहते रहते हैं लोग। हिंदू में एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं, मुसलमान में एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये सब अहंकार है।
दुनिया में एक भी नास्तिक मैंने नहीं पाया। नास्तिक वह है जो नैतिकता को न मानता हो, और चोर भी नैतिकता को मानते हैं। जब चोरी का माल बांटना होता है तब चोर कहते भाई ईमानदारी से बांटना, छिपाना नहीं। इसलिए चोरी का माल बांटने के लिए भी नैतिकता की जरूरत पड़ती, और चोर अपने चोर साथियों से ईमानदार रहता है। इसलिए नैतिकता के बीज उसमें भी है। नास्तिक कौन है? हमारे ढंग से कोई नाम नहीं जपता है, मंत्र नहीं जपता है, वेश नहीं रखता है, हमारे देवता को नहीं पूजता है, इसलिए वो नास्तिक कैसे है? अलग अलग तो विचार होते हैं। धर्म, मैंने कल संक्षिप्त में कहा था, धर्म वह है जो धारण करे, जो जीवन को संतुलित बनाए, वो धर्म है। और संतुलन क्या है जीवन का? लड़ाई झगड़ा विवाद कलह पीड़ा संताप उद्वेग, ये सब जीवन में न हो, तब जीवन का बैलेंस है। अगर क्रोधी है, कामी, लोभी, मोही, रागी, द्वेषी, कलह प्रिय, लड़ाई झगड़ा करने वाले, पीड़ित, संतापित, उद्वेगित, तो जीवन बह रहा है, व्यर्थ है। चाहे वो कितना विद्वान हो और चाहे कितनी ऊंची जात की मानी गई जात में पैदा हो, चाहे कुछ भी हो, साधु बाबा ही हो, वेश धरे है, बड़ा पूज्य है, बहुत चेले हैं, लेकिन स्वयं में संतुलित नहीं है, शांति नहीं है, कहां धार्मिक है? धर्म जो धारण करे, जीवन का जो बैलेंस रखा है, संतुलन रखा है, वो धर्म है। इसके लिए मैंने कल निवेदन किया था कि वह है संयम और शील, अपने पर कंट्रोल और दूसरे के लिए कोमलता का बर्ताव, नरमी का बर्ताव। इतने में सब धर्म आ जाता है। मैंने कल कहा था हिंदू धर्म नहीं, हिंदू समाज है। हिंदू धर्म का धर्म है सनातन, और हिंदू समाज में संप्रदाय बहुत हैं, हिंदू संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय एक व्यक्ति उसका अगुवा होता है, हिंदू समाज में एक व्यक्ति अगुवा नहीं है। इसमें नाना ऋषि हैं, नाना महापुरुष हैं, वे सब आदरणीय हैं, एक नहीं है, अनेक हैं। इसलिए समाज है और धर्म सनातन है, नित्य है। इसी प्रकार मैंने कहा था इस्लाम धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। बौद्ध जैन मत संप्रदाय है, धर्म नहीं। धर्म एक है जो सनातन है, सब में। पानी की शीतलता सब जगह शीतल है, आग हर जगह गर्म है, वायु हर जगह कोमल है, पृथ्वी हर जगह कठोर है। इसी प्रकार हर जगह संयम और शील की जरूरत है। अपने पर हम संयम रखें और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करें, इसकी आवश्यकता है। संयम और शील जिसके जीवन में है वो सच्चे अर्थ में सुखी होगा। और ऋषियों ने यही बताया है, सदगुरु कबीर साहब ने यही कहा, अन्य संतों ने यही कहा। अगर मुस्लिम पीरों की बात सुनी जाए, देखी जाए, तो जो पहुंचे हुए हैं वे भी यही कहते हैं। एक दूसरे का अध्ययन मनन होना चाहिए। कुरान शरीफ में बारंबार बात आती है परहेजगारी परहेजगारी परहेजगारी। अरे मुसलमानों, तुम्हारे रक्त और मांस से खुदा प्रसन्न नहीं होगा, परहेजगारी से प्रसन्न होगा। कुरान में ऐसा साफ लिखा है। जो देवी देवता को, भगवान को खुश करने के लिए जीववध करते हैं, भूल में। परहेजगारी से रहो, संयम से रहो, आत्म संयमी रहो, उससे ईश्वर खुश होगा। सगुण निर्गुण की भावना में भी आपस में टकराव होता है। सगुण निर्गुण में टकराव की जरूरत नहीं है, सगुण निर्गुण को समझने की जरूरत है। कबीर साहब की साखी है, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान। सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो और निर्गुण का ज्ञान करो, और सगुण निर्गुण से ऊपर उठ जाओ, ध्यान में चले जाओ। अब आप क्या कहेंगे कबीर को?
विद्वान लोग भी लिखते हैं कबीर निर्गुण धारा के उपासक हैं, और कबीर खुद कहते हैं सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान ये दोनों से ऊपर है, वहां सगुण भी नहीं निर्गुण भी नहीं। इसलिए कबीर को समझने के लिए ज्यादा अध्ययन और उदार चित्त होना चाहिए। इसी प्रकार वैदिक ऋषियों के विचारों को समझने के लिए उदार होने की जरूरत है, क्योंकि ये सब पहेलियों में कहे गए हैं वचन, जो उसका मर्म नहीं जाने को भटक जाएगा। इस साखी पर विचार करें। साखी दोहा को कहते हैं, जो हिंदी में दोहा कहा जाता है, कबीर साहब ने उसको साखी कही है। सरगुण की कर सेवा, सगुण की सेवा करो। सगुण कौन है? ये देहधारी प्राणी। देखो ये भगवत स्वरूप, सब सगुण भगवान बैठे हैं। सगुण गुणयुक्त, त्रिगुणात्मक, सतरजतम, तीनों गुणों से ये शरीर वेष्टित है, लिपटा है। देहधारी जितने हैं सगुण है, और निर्गुण कौन है? अंतरात्मा, शुद्ध चेतन आत्मा। जब बाहर आंखें खुलें तो सगुण के दर्शन करो, आंखें बंद करो तो निर्गुण का अनुभव करो। सगुण की सेवा होती है, निर्गुण का ज्ञान होता है। सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान। ये प्राणी सगुण भगवान है, इनकी सेवा करो। और ये शुरू करना चाहिए अपने घर से। घर में प्रायः होता है कि कोई किसी का नमस्कार नहीं करता है। जब घर से निकलते हैं तब दूसरे परिचित लोगों को लोग नमस्कार करते हैं। जब लोग दूसरे के घर जाते हैं तो वहां के बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष सबसे मीठी मीठी बातें करते हैं। और जब अपने घर में आते हैं तो तनावग्रस्त। ये अच्छा तरीका नहीं। अपने घर में जितने लोग हैं उनमें देवत्व बुद्धि हमारी होनी चाहिए, कोमल मन होना चाहिए। नित खुले माँ बाप, पत्नी, पति, पुत्र, पिता, भाई, देवरान, जेठान, सास, बहू, जिन पर नजर जाए समझे भगवान भगवती हैं। उनके प्रति मन में प्रेम हो, उत्साह। और हम अपने मन में सोच करके देखें कितनी खामी है। पति पत्नी एक दूसरे को देख करके तनावग्रस्त हो जाते हैं, भाई को देख करके पारा चढ़ जाता है, पिता पुत्र से प्रेम का बर्ताव नहीं है। कौन सी भक्ति है, कौन सा ज्ञान है? सगुण की सेवा करो। ये देहधारी सब सगुण भगवान है, इनकी सेवा करो। सबकी सेवा तो सब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी शक्ति और समय दोनों सीमित है। हमारी शक्ति थोड़ी है और समय थोड़ा है। जैसे इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे पास एक चद्दर है, उसको हम बिछा दें और चाहे सब बैठे तो सब तो नहीं बैठ सकते। इसी प्रकार हर इंसान की शक्ति और समय थोड़ा थोड़ा है, तो सबकी सेवा कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर धोखा देना बंद हो जाए तो सबकी सेवा हो जाएगी। हम आपको धोखा देते हैं, आप हमें धोखा देते हैं। एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं। और भगवान के भगत सब है। किसी से कहो भगवान का भगत ना हो, सब भगवान के भगत हैं, वही धोखा देते हैं। घर का मालिक रात में सोने चलता है तो कहता भगवान अब मैं सोने जा रहा हूं, तू ही रक्षक है। लेकिन घर के पिछवाड़े चोर खड़ा है, वो दीवार में सबरी लगाता है सेध काटने के लिए, छेद करने के लिए, और लगाते ही कहता भगवान शुरू करता हूं तेरे नाम से दांव लगाना, यानी माल चोरी का अच्छा मिले। घर का मालिक भी भगवान भगत है और चोर भी भगवान का भगत है। भगवान के नाम पर जो ये जानवर काटे जाते हैं, भगवान का नाम लेकर, देवताओं का नाम लेकर, कितना भूल भुलैया है। भगवान और देवता निर्दय हैं, वे निर्दय नहीं, दयावान है। तो भगवान का नाम तो इतना लिया जाता है कि हद है, लेकिन असली भगवान से दुश्मनी है। असली भगवान ये प्राणी है। हम अपने घर में पूजा कर लेंगे, मंदिर पे पूजा कर लेंगे,
भगवान की पूजा कर ली और भगवान को भोग भी लगा लिए। तो दियम वस्तु गोविंदम तो हमें वो सफर पे कह दिए और कुल अपना खा लिए। जब गए ऑफिस में बैठे तब बिना घूस के काम नहीं करते, दुकान पर ठगते हैं लोगों को, हर जगह किसको हम धोखा देते हैं? भगवान को। ये प्राणी भगवान है। गोस्वामी जी ने भी कहा सिया राम में सब जग जाए, लेकिन व्यंग है बेचे ही दूध मिलावा ही पानी। व्यंग करने वाले सब जगह है कि सिया राम में तो सारा संसार है, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन दूध में भी पानी मिला देते हैं, तो सिया राम का अर्थ कहां हुआ? इसलिए सगुण भगवान की सेवा करने का अर्थ है प्राणियों का आदर। विराट पुरुष का वर्णन वेद में आता है, सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमि विश्वतो व्यत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम। उस विराट पुरुष के हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा है, पूरी भूमि पर वो घेर करके 10 अंगुल ऊपर बैठा है। ये इसका अर्थ है। एक व्यक्ति जीव है, एक एक व्यक्ति अलग अलग जीव है और सभी व्यक्तियों का समूह शिव है। व्यष्टि और समष्टि ये दार्शनिक भाषा में कहते हैं। एक एक व्यक्ति व्यष्टि है और बहुत से व्यक्तियों का समूह समष्टि है। व्यष्टि जीव है, समष्टि परमात्मा है। देखो यहां परमात्मा बैठा है। पंच परमेश्वर भारत में कहते, यहां भी शायद कहते हो पंच परमेश्वर। जब कोई झगड़ा होता है तो होता है भाई देखो पंचायत कर लो। पंच जो कहेंगे मानोगे नहीं। लोग कहते हैं पंच तो परमेश्वर है, वो तो मानने पड़ेगा। जब 5 इकट्ठे हो गए तो मानो परमेश्वर आ गया। एक व्यक्ति बेईमानी कर सकता है, 5 नहीं करेंगे। 5 चोर है वो बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप में जब 5 इकट्ठे होंगे तो सब बेईमान नहीं होंगे। इसलिए पंच परमेश्वर कहा जाता है। एक एक व्यक्ति जीव है और बहुत से व्यक्तियों का समूह परमात्मा है। परमात्मा के दर्शन तो हर दिन हो रहे हैं, रात दिन हो रहे हैं, लेकिन हमारी सूझ इतनी उल्टी है कि जिनको हम देखते हैं परमात्मा नहीं मानते हैं और जिसको परमात्मा मानते हैं उसको कभी देखते नहीं। इसलिए उसकी सेवा करने कुछ नहीं है, खाली जबानी जमा खर्च है। कोई नाम जप लिए, कहीं पूजा कर लिए, जो नहीं खाता उस देवता को खिला दिए और जो खाता है उस देवता का खुराक छीनते। इस बात को समझने की जरूरत है। सगुण की सेवा करो, प्राणियों के साथ हमदर्दी का बर्ताव करो और निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण का ज्ञान करो। निर्गुण आत्मा है। गुरुजनों के पास जाकर के, विवेकियों के पास जाकर के पूछें कि मैं कौन हूं। मैं कहने वाला देह नहीं है। देह तो हाथ जाम का ढांचा है, वो वीर्य नहीं है, रक्त नहीं है, मन बुद्धि नहीं है, चित्त अहंकार नहीं है, शुद्ध चेतन है। इसलिए निर्गुण वही निर्गुण है, सतरजतम तीनों गुणों से अतीत है। उस अपने आत्मा को समझिए। निर्गुण का करो ज्ञान और सगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। ध्यान सगुण निर्गुण से ऊपर है। ध्यान क्या है? मेरी एक छोटी सी पुस्तक है ध्यान क्या है, तो उसमें पहला वाक्य है कुछ न सोचना ध्यान है। लेकिन ये बहुत ऊंचा है। पहले क्या ध्यान होना चाहिए? जिस महापुरुष में आपको श्रद्धा हो उसका चित्र मन में ले करके उसी में मन को रोका। कोई राम भक्त है, कोई शिव भक्त है, कोई कृष्ण भक्त है, कोई और का भक्त है, तो सबको सब तो प्रिय नहीं है ध्यान में। तो जहां जिनको उनका ध्यान करें, आंखें बंद करें। बंद आंखों में अंधकार या प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन को टिकाएं। इसको दृष्टि योग कहते हैं। सांस अपने आप आती जाती है, सांस पर मन ठहराएं, सांस का ख्याल रखें और कुछ नहीं। ये ईश्वर योग है। एक बिंदु की कल्पना
मस्तिष्क में, कंठ में, हृदय में, कहीं कर ले और उसी में मन को रोकें। इसको बिंद योग कहते हैं। दोनों कानों में उंगली डाल लें, आवाज सुनाई देगी अंदर की, जिसको अनाहत नाद कहते हैं। इसी में मन को रोकें, इसको नाद योग कहते हैं। ये सारे योग क्रिया योग कहलाते हैं। योग में जो क्रिया योग में सहायक है उसको क्रिया योग कहते हैं। ये सारे ध्यान आरंभिक है, लेकिन अंतिम ध्यान क्या है? कुछ न सोचना, शांत हो जाना। इतने लोग यहां बैठे, मैं कहूं ध्यान करो तो जहां श्री राम के प्रेमी होंगे उनका ध्यान करेंगे, कृष्ण प्रेमी होंगे कृष्ण का ध्यान करेंगे, शिव प्रेमी होंगे शिव का ध्यान करेंगे, कबीर प्रेमी होंगे कबीर का ध्यान करेंगे, बुद्ध प्रेमी होंगे बुद्ध का ध्यान करेंगे। लेकिन मैं कहूं कि आप लोग सब सोचना छोड़ दीजिए, और मान लो आप लोगों ने सब सोचना छोड़ दिया, तब क्या रहा? तो वहां न राम रहे, न कृष्ण रहे, न कबीर रहे, न बुद्ध रहे, कुछ नहीं रहा। सोचना खत्म हुआ, एकदम गहरी शांत, साफ, संकल्प शून्य अवस्था। इसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। कैवल्य, केवल अवस्था, ब्राह्मी स्थित अद्वैत अवस्था। चित्त द्वैत बनाता है। जब चित्त शांत हो गया तो अद्वैत हो गया, अकेला हो गया। ये अंतिम ध्यान है। तो यहां सगुण भी नहीं है और निर्गुण भी नहीं है। जब संकल्प शांत हुआ तो सगुण का ख्याल कहां रहा और निर्गुण का ख्याल कहां रहा? सगुण देहधारी, इनका ख्याल नहीं रहा, और निर्गुण मैं आत्मा हूं, ये भी नहीं जपा जाता है। संकल्प ही शांत है, वो तो ज्ञान अज्ञान से ऊपर दशा है, वहां जानना भी नहीं। इसके विषय में छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार ने नारद को समझाते हुए कहा है, यत्र नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात सब भूमा। जब साधक दूसरे को नहीं देखता है, दूसरे को नहीं सुनता है, दूसरे को नहीं जानता है, ये भूमा की स्थिति है। भूमा आत्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड, जो भी कहो, भूमा की स्थिति है। देखना, सुनना, जानना, तीनों बंद। रूमी साहब इस्लामिक संत हुए हैं, बड़े अच्छे संत हुए हैं। उनकी वाणी है, उन्होंने कहा है, चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्य बंद, गर्न वीनी, सर्रेहक, बर्मन, बखन। आंखें बंद कर लो, चश्म बंदो, आंखें बंद कर लो, गोश बंदो, कानों को बंद कर लो, लब विबंद, ओठों को बंद कर लो। इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। अपने को समेट लो। कबीर साहब ने कहा, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। जो समझ बूझ ले फिर जड़ बन जाए, जड़ नाम अज्ञानी, अनाड़ी। और बल तज निर्बल होए, सारे बल घमंड का अहंकार छोड़ करके निर्मानी हो जाए। साहब कहते हैं, ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर अपनी मर्तबा चाहता है, इज्जत चाहता है, शांति चाहता है, तृप्ति चाहता है, परमानंद चाहता है, तो अपनी हस्ती को मिटा दे। देखो, बीज अपने को मिट्टी में सड़ा करके अंकुर, फूल, फल देता है। अगर बीज सड़े ना तो अंकुर नहीं निकलेगा। बीज में विकृत होने लगती है और उसमें अफवाह निकल आता है, फिर फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं, और बीज वैसे को वैसे मिट्टी में पड़ा रह जाए तो कुछ नहीं निकलेगा। जब बीज अपने को मिटा देता है तब फूल फल देता है। हम अपने को मिटा करके अपने को पा सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। तो इसमें विरोधाभास है। अपने को मिटा देंगे तो अपने को पाने की बात क्या रहेगी, परमात्मा को पाने की बात क्या रहेगी। इस पर ध्यान दीजिए। हमारे जीवन में दो मैं है,
हमारे जीवन में दो मैं है, एक नकली मैं, एक असली मैं। नकली मैं शरीर है और इसका नाम है, इसका रूप है, ये नकली मैं है। और असली मैं शुद्ध चेतन आत्मा है जो सब समय ज्ञानवान है। मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं उठता हूं, मैं काम करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, मैंने तुम्हारी बात मान ली, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। इस प्रकार जो मैं रात दिन अंदर में होता रहता है, वह मैं तत्व, वो असली तत्व है। और एक मैं है ये शरीर, और इसका नाम ये नकली मैं है, ये झूठा है, अभी है फिर नहीं रहेगा। इस नकली मैं के अहंकार को जो मिटा देता है वो असली मैं में स्थित होता है। उसी के लिए ऋषियों ने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। तत्वमस, वह तू है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। 4 महावाक्य माने जाते हैं श्रुतियों के। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमस, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। तत्वमस, वही तू है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है। संस्कृत में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, 3 पुरुष माने जाते हैं। मैं, तू, यह। मैं उत्तम पुरुष, तू मध्यम पुरुष, यह अन्य पुरुष। तो हम ब्रह्मास्मि उत्तम पुरुष का कथन है। तत्वमस मध्यम के लिए है, अयमात्मा अन्य के लिए है, लेकिन प्रज्ञानम ब्रह्म में सर्वसामान्य सबके लिए है। ज्ञान ही ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूं, तू ब्रह्म है, यह आत्मा ब्रह्म है, सब ब्रह्म रूप है। किसको तकलीफ देने की सोचते हो? कौन पराया है? हिंदू मुसलमान का झगड़ा निरर्थक है। ये शब्द है, मनुष्य समान है। वेदों को आप पढ़ें, ये सब जानते हैं कि दुआ अरबी शब्द है, दुआ अरबी शब्द है, लेकिन वेद में देवेश कृतो दुआ, ये ऋग्वेद का मंत्र है, ऋग्वेद के मंत्र का अंश है। देवेश कृतो दुआ, हम देवता के लिए दुआ करते हैं। दुआ उच्चारण वही है और अर्थ वही है। दुआ आशीर्वाद के लिए, दुआ प्रार्थना के लिए, दुआ मंगल कामना के लिए, जैसे अरबी में है वैसे हिंदी में है। घुटने टेक करके मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं। वेदों में बारंबार घुटने टेक करके प्रार्थना करने की बात आती है। सरस्वती नदी के तट पर वशिष्ठ घुटने टेक करके प्रार्थना कर रहे हैं। पहले जमाने में प्रार्थना प्रधान धर्म रहा है, प्रार्थना ज्यादा रही, लेकिन हिंदू परंपरा में आध्यात्मिक उन्नति होते होते समाधि की विशेषता हो गई, इसलिए प्रार्थना घट गई। और प्रार्थना का फल भी है समाधि में पहुंचना। जीवन भर प्रार्थना ही करते रहे, समाधि में नहीं पहुंचे तो फल नहीं मिला। मुसलमानों में ये कम हुआ, उनमें ध्यान समाधि करने वाले सूफी संत कुछ हैं, बाकी कम हुआ। इसलिए आज भी घुटने टेक करके प्रार्थना उनमें चल रही। लेकिन यह है सब में, हमारे महापुरुषों में भी था और उनमें भी है। ये सब एक ही था, ये बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ गया। जो आप सुनते हैं यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, देव, असुर, नाग, वरुण, शयन, वानर, रीछ, गीध, ये सब मनुष्य की जातियां। हनुमान जी बानर थे तो क्या पूंछ वाले बानर थे? वो मनुष्य की भाषा कैसे बोलते थे? वो मनुष्य थे। बानर को का वे चिन्ह रखते थे, टॉटेम जिसको इतिहास के लोग कहते हैं, इसलिए उनको बानर गोत्री कहा जाता था। नागवंशी लोग महाभारत में नागवंशी उच्च कुल के माने गए हैं, वे सांप का चिन्ह रखते थे। पर्वत को भी नग कहते हैं, नग जो गमन न करे, न ग नाम गमन करना, चलना। पर्वत गमन नहीं करता, चलता नहीं है, इसलिए पर्वत को नग कहते हैं। इसलिए कितने पर्वतवासियों को नाग कहा गया। नागालैंड
नागालैंड के लोग क्या सब सांप हैं? पहले जमाने में जामवंत बहुत बुद्धिमान थे, भालू उनका गणचिन्ह था, कोई भालू नहीं थे। ये सब एक साथ रहते थे, आपस में प्रेम था, झगड़ा था, खाते पीते थे, विवाह शादी करते थे, मुसलमान मुसलमान को धोखा देते, हिंदू हिंदू को धोखा देते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण को धोखा देते हैं। तो हर जगह झगड़ा लड़ाई है। कौरव पांडवों में पराया कौन है? आपस में कट के मर गए। राम रावण दोनों शैव थे, बात आई तो लड़ाई हो गई। मुसलमान मुसलमान को छकाए हैं। औरंगजेब भारत में जब आया हमला किया, किस पर किया है? मुस्लिम बादशाह पर। बादशाह मुस्लिम था। तो खास बात तो है मन का पाप, और ये जब तक नहीं मिटेगा तब तक शांति नहीं आएगी। मन का पाप मिटना चाहिए, मन का कालुष्य मिटना चाहिए। न हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, न ब्राह्मण शूद्र का झगड़ा है, न स्त्री पुरुष का झगड़ा है। झगड़ा है मिथ्या स्वार्थ का, अहंकार का, अविवेक का। इसको मिटाने की आवश्यकता है। रस्म रिवाज ये भिन्न भिन्न हुआ करते हैं, लेकिन ये रस्म तो मैंने जो आपसे कहा, ये दोनों में वही है। अगर ये समझ लीजिए एक एक फरलांग की दूर पर संस्कृत, अरबी और फारसी में कोई पाठ करता हो, तो यहां से निर्णय कर पाना मुश्किल है कि कौन अरबी में कर रहा है, कौन संस्कृत में कर रहा है। दोनों में विसर्ग भरा है और दोनों की ध्वनि दूर से पता नहीं चलेगा। सारा संसार एक है। अनेकता में एक देखना ही सच्चा धर्म और मानवता का संदेश है। चेहरे का अंतर है, इतने लोग बैठे, सबके चेहरे का अंतर है, लेकिन कांटा जिसको भी चुभेगा दर्द होगा। प्यास और भूख सबको लगती है, अनुकूलता सबको चाहिए, कोई प्रतिकूलता नहीं चाहता है। इसलिए किसी के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना पाप है, और यही सच्चा धर्म है। तो सगुण निर्गुण से परे ध्यान का विषय है। वहां सगुण भी नहीं है, निर्गुण भी नहीं है। सगुण तो सेवा है, और ध्यान में सेवा कहां होगी। और निर्गुण में ज्ञान है, वहां ज्ञान भी नहीं। ज्ञान शांत हो जाता है, जानना खत्म, कुछ नहीं सोचना, मैं ब्रह्म हूं, ये भी नहीं सोचा जाता है। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, मैंने उस पर भाष्य किया है, उसका नाम रखा है शंकराचार्य। स्वामी शंकराचार्य क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा, ब्रह्म ब्रह्म कहने से कहीं मोक्ष होगा, निर्विकल्प समाधि में पहुंचो, ये समझ लो मैं ब्रह्म हूं बस, और निर्विकल्प समाधि में पहुंचो। और खाली ब्रह्म ब्रह्म कहा करो, राम राम खाली कहा करो, और शांति न पाओ तो राम राम कहने से क्या होगा? इसलिए सबकी अपनी मर्यादाएं हैं, सभी उपासनाओं की अपनी मर्यादाएं हैं, और सभी उपासनाओं का अपना महत्व है। एक मुसलमान है, उसके मन में कुछ खुराफात है, लेकिन नमाज पढ़ने का समय आ गया, नमाज में बैठ गया, तो उसके चित्त में बदलाव हो सकता है। निहायत रहम वाले ईश्वर की जब प्रार्थना करने लगा तो उसके मन में कोमलता आ सकती है। इसलिए नमाज पढ़ना, नमन हमारे यहाँ नमन, उनके यहाँ नमाज, बात वही है। तो ये बाहर की चीजें फर्क होते हुए असलियत सब में एक है। और फर्क माना जाए तो संप्रदाय में, हिंदू संप्रदाय में इतने भेद हैं, मुसलमान में, ईसाई में, यहूदी में। कबीर साहब का मत, कबीर साहब ने तो कोई पंथ नहीं कायम किए, वो तो निष्फिक्र संत थे, सच कह दिए। और जो पुरानी परंपरा थी उसी को झाड़ करके उन्होंने उसकी सफाई करके रखा। उन्होंने कोई नया मत नहीं चलाया, जो सत्य था उसी को साफ सुथरा रूप में रख दिया। लेकिन जहां पर लाखों करोड़ों हो वहां पंथ बन जाता है। पीछे कबीर पंथ बना तो उसमें बहुत शाखाएं हो गई, और पौराणिक शाखाएं हो गई, उसमें एक दूसरे को छोटा मानने की बात आ गई। ये दुनिया का स्वभाव है। स्वामी शंकराचार्य आज से 1200 वर्ष पूर्व हुए हैं, और आज से 400 वर्ष पूर्व सिद्धांत लेश नाम का ग्रंथ बना पे दीक्षित द्वारा, दक्षिणी भारत में संस्कृत में है। उसमें 43 मतों का वर्णन है वेदांत का।
स्वामी शंकराचार्य के मत में 43 मत आज से 400 वर्ष पहले बन गए थे, और स्वामी शंकराचार्य ने तो एक ही मत कहा। तो संसार का स्वभाव है शाखा प्रशाखा बढ़ाते जाना, रुचियों का अंतर थोड़ा थोड़ा लेकर के अलग अलग संप्रदाय कायम कर लेना। इन विभेदों को एकता में लाना ये कबीर साहब का प्रयास रहा। भाई दुई जगदीश कहाँ ते आया, कोने गौराया, अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए, वेद किताब पढ़े हुए कुतबा हुए मुलना हुए पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। शब्द अलग अलग, राम रहीम, बात एक है। कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करता है, बात एक है। मोहम्मद साहब, अगर हमें महादेव के प्रति श्रद्धा है तो मोहम्मद के लिए भी श्रद्धा रखनी चाहिए। हम क्या चाहते हैं, हमारे महादेव जी के लिए सब श्रद्धा रखें, तो हम दूसरे के महापुरुषों श्रद्धा रखें कि न रखें। राम भक्त कृष्ण भक्त की आलोचना करते हैं और कृष्ण भक्त राम भक्त की आलोचना करते हैं, श्रेय इन दोनों की, तो अपने महापुरुष को ही नहीं समझ पा रहे हैं। संप्रदाय अलग अलग होना मिट नहीं सकता है। संप्रदाय बनेंगे, नए नए बनेंगे, मिटेंगे, बदलेंगे और संप्रदाय नाना रहेंगे, लेकिन सारे संप्रदायों का लक्ष्य एक है, शांति की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, और वह चित्त की निर्मलता, वाणी की निर्मलता, कर्मों की निर्मलता से संभव है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। कोई नाम जपो, कोई मंत्र जपो, कोई देवता की पूजा करो, किसी प्रकार का भगवान अब आप पूजो, कोई बात नहीं, ये विविधता है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन सबका अर्थ क्या है, मन की निर्मलता, वाणी की निर्मलता, कर्मों की निर्मलता, ये तीनों की निर्मलता में जीवन की निर्मलता होती है और शांति आती है। और शांति आने के बाद जो पाने की चीज है वो अपने में है। ध्यान दीजिए, परमात्मा बाहर से मिलता नहीं है, परमात्मा बिछुड़ा ही नहीं है। परमात्मा से अलग हम हो नहीं सकते हैं, और चीजें अलग हो जाएंगी, परमात्मा अलग नहीं होगा। पत्नी अलग हो जाएगी, पति अलग हो जाएगा, पुत्र अलग हो जाएगा, कपड़े लत्ते रुपए पैसे गहने बर्तन सब अलग हो जाएंगे, सारा देह ही पूरी अलग हो जाएगी, लेकिन परमात्मा से अलग होने की कोई गुंजाइश नहीं है। परमात्मा आत्मा अभिन्न है, ये अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं। पाना नहीं है, नित्य प्राप्त है, समझना है और ठहरना है। मानसिक क्लेश से रहित रहना जीवन की सफलता है। नींद खुले, मन में क्लेश ना हो, किसी परिवार के किसी के लिए मन में द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, प्रेम से बोले, मुस्कुरा के बोले, मीठे वचन में बोले, पड़ोसी से मिले मीठे वचन में बोले, जहां जाएं अपना मन मक्खन बना रहे। मधुवाता हरितायते मधुचरण सिंधवा माधुर्न संतोषदी। ये ऋग्वेद का मंत्र है। मधुवाता रितायते, रित नाम नियम, जो नियम से चलता है उसके लिए हवाएं मध ढोती है, मध छंद सिंधवा, और उसके लिए नदियां मध बहाती हैं। माधुर्न संतोषदी, उसके लिए वनस्पतियां मधु वर्षाती हैं। जो नियम से चलता है पूरी सत्ता उसके ऊपर मधु बरसाती है। आप भोजन करने बैठे हैं, जितना खाने से पेट हल्का रहे उतना खाएं, तो नियम से खाना है, फिर आप सुखी रहेंगे। लोभ से ज्यादा खा लेंगे तो दुखी हो जाएंगे। किसी से मिलने गए और वहां मिठास से बात नहीं की है, कड़वाहट आ गई, तो मिलने का फल बेकार हो गया। मिलो जब तब एक दूसरे से मधुरता से बात करो,
जहां विचारों का फर्क हो उस बात को लेकर के शुरू न करो, जहां दोनों के विचार मिलते हो उसको लेकर के शुरू करो। जब प्रेम उसमें हो जाएगा तो उसके विचार के विरुद्ध भी जब आप बात कहेंगे तो उस पर वो सोचेगा, नाखुश नहीं होगा। इसलिए नियम से चलो, नियम से। ऋग्वेद में ऋत का बड़ा महत्व है। ऋत, वास्तव में ऋत ही परम धर्म है। कबीर साहब ने कहा, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो गया गंगा जल की तरह तो पीछे पीछे भगवान घूमते हैं, कहते हैं कबीर आपकी मैं क्या सेवा करूं। कबीर कहते मैं भगवान के पीछे नहीं घूमता, भगवान मेरे पीछे घूमता। ये मस्तानगी। रामकृष्ण परमहंस भी ऐसे कहते थे, हमारे पीछे या तो भगवान घूमेगा या तो शैतान घूमेगा, दोनों में से एक जरूर घूमेगा। भगवान शैतान कोई व्यक्ति नहीं है, महापुरुष जो हुए वो थे व्यक्ति, लेकिन जो भगवान और शैतान हमारे पीछे घूमते हैं वो व्यक्ति नहीं है, वो संस्कार है। चोर जहां रहेगा उसको लगेगा कि पुलिस आ रही है। हर जगह चोर को पुलिस के जूते की खटपट की आवाज सुनाई देती है, उसकी धारणा भयभीत है पुलिस से। लेकिन शाह, पुलिस आए प्रसन्नता है, पुलिस अपना मित्र है, वो तो हमारा रक्षक है। भगवान शैतान हमारे पीछे घूमेंगे। ऐसा जीवन बनाएं जिससे पीछे पीछे भगवान घूमे, शैतान न घूमे। हमारे गलत वचन, गलत विचार, गलत आचरण ये शैतान का निर्माण करते हैं। हमारे अच्छे विचार, अच्छी वाणी, अच्छे कर्म भगवान का निर्माण करते हैं। और ये हमारे संस्कार अच्छे बुरे, यही भगवान शैतान बनते हैं और यही हमें सुख दुख देते हैं। इसलिए प्रेम की गंगा की जरूरत है। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिक दीनो तास को जो तनमन बोले सांच। साहब कहते अय कबीरू, अपने नाम को अन्य पुरुष के रूप में रख करके सबको संबोधित करते हैं, अय लोगों प्रेम का कपड़ा खरीद लाओ और उसका अगरखा बना करके पहन लो और नाचो। प्रेम का कपड़ा यहाँ क्या काठमांडू भी नहीं होगा, दिल्ली में भी नहीं होगा, ये लाक्षणिक है। मैंने कई बार कहा वेद वचन और कबीर वचन लाक्षणिक बहुत होते हैं, खाली शब्द से अर्थ नहीं निकलेगा। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, प्रेम रूपी वस्त्र का अगरखा बनवा करके पहन लो और नाचो। इसका अर्थ है सारा काम प्रेम पूर्वक करो। माताएं भोजन बनाएं प्रेम पूर्वक, परोसें तो समझे हम भगवान भगवती को परोस रही हैं, और गुस्सा में है, भोजन तो बना रही लेकिन गुस्सा में है, थाली में रख करके पति के सामने पटक दे तो पूजा नहीं बनेगा। जब समझो कि जो हम भोजन बना रही हैं ये परमात्मा का भोग लगाना है, प्रत्यक्ष परमात्मा खाने वाले सब बैठे हैं। दुकानदार समझे कि जितने ग्राहक हैं सब परमात्मा भगवान भगवती हैं, हम यहाँ पूजा करने के लिए बैठे हैं। आमदनी जो उचित है ले, नहीं आमदनी लेगा तो गुजर बसर कैसे होगा। लेकिन ठगे ना, धोखा ना दे। क्लर्क और अफसर ऑफिस में बैठे, जितने ग्राहक आए उनसे घूस न मांगे, काम करें, क्योंकि उसको तनख्वाह सरकार से मिलती है और सरकार पब्लिक है। पब्लिक से टैक्स लेकर के सरकार के पास पैसा जाता है, इसलिए पब्लिक मालिक है और जो अफसर क्लर्क हैं उनके नौकर हैं, वे समझें और पब्लिक की सेवा करें। ये भगवान की पूजा है। और ये प्रेम पाठ को पहन करके नाचना है। नाचने का मतलब काम करना है।
सारा काम प्रेम पूर्वक करो। दफ्तर में, खेत में, कारखाने में, सड़क पर, जो आपका कार्य क्षेत्र है, समझ लो पूजा स्थल है। और जितना काम है वो सब पूजा है। इसलिए साहब ने एक जगह कहा, जो कुछ करो सो पूजा, संतोष साध समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से प्रगटो श्रुत न अंध चली, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा। तो यहां पर कहते जो कुछ करो सो पूजा, मैं जो करता हूं सब पूजा है। जीवन इतना पवित्र बन जाए कि सारा कर्म पूजा बन जाए, तो खाना पीना भी पूजा बन जाएगा। जब निर्मल मन से हम रहेंगे तो खाना भी अपना ही खाना पूजा बन जाएगा, पीना पूजा बन जाएगा, स्नान करना पूजा बन जाएगा, सारी क्रिया पूजा बन जाएगी। क्योंकि निर्मल मन में रह करके जो कुछ हम करेंगे वो कल्याणकारी होगा। ये जीवन का असली रूप है। पुराने ऋषियों ने यही बताया, न पातालम न च विवरम क्रीड़ाम नैवांधकारम कुक्षोनोदीनाम गुहायस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिम अवशिष्टाम कवयो वेदयन्त। जिस गुफा में ब्रह्म छिपा बैठा है वो कहाँ है, ये प्रश्न है। तो ऋषि कहते न पातालम, वो पाताल में नहीं, वो गुफा पाताल में नहीं। न विवरम गिरिणाम, न पर्वतों की गुफा में है। पर्वतों की गुफा में परमात्मा होता तो आप तो पर्वतवासी ही पकड़ लिए होते परमात्मा को। नैवांधकारम, वो अंधकार में भी वो गुफा नहीं है। कुक्षोनोदधी नाम, समुद्र के पेट में भी वो नहीं हो गुफा, तब कहाँ है? बुद्धिवृत्ति में शिष्टाम कवि वो वेदयन्ते। कवि का अर्थ है अंतर्दृष्टा। अंतर्दृष्टा ये मानते हैं कि बुद्धिवृत्ति ही गुफा है, उसी में ब्रह्म बैठा। हमारी बुद्धिवृत्ति, हमारी मनोवृत्ति आवरण है। हमारे मन का आवरण हटे, ब्रह्म का उद्घाटन हो। आत्मा ब्रह्म है। मनोवृत्ति हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष में लिपायमान है, इसलिए हम जड़ बने बैठे हैं। सेवा का काम करो, सबके साथ मधुर बर्ताव करो और जीवन का व्यवहार बरतो। लेकिन व्यवहार किस लिए है? क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, जियो आत्मोद्धार के लिए। आत्मोद्धार का अर्थ है इस जीवन में सुखी रहना, शांत रहना, तृप्त रहना, मन में तृष्णा, भय, क्रोध, काम, लोभ, मोह का न रहना। एकाएक तो नहीं निकल जाएंगे, इनको घटाना शुरू करो। 1 लाख रुपया लेकर के व्यापार शुरू किए, कुछ दिन में 50,000 रह गया, कुछ दिन में 20,000 रह गया। ये तो दिवाला पिटना है। 1 लाख पूंजी बनी रहे और मुनाफा बढ़ता जाए, तब व्यापार है। हमारे जीवन का व्यापार घाटे में जा रहा है। बचपना की प्रसन्नता जवानी में नहीं रही, और जवानी की रही सही प्रसन्नता बुढ़ापा में खत्म हो गई। बुढ़ापा में पहुंचते पहुंचते आदमी हारे हुए जुआरी की तरह उदास खिन्न बैठा है। क्योंकि जवानी में तो गर्माहट थी, बुढ़ापा में सब ठंडा हो गया। बाल बच्चे जवान है, वो अपने मन के हैं। पत्नी भी बच्चे की तरफ रहती है। कितने पुरुष बूढ़े मानते हैं कि पत्नी भी अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ है, मेरे साथ नहीं। इसलिए बूढ़े खिन्न 4 बूढ़े जहां इकट्ठे होंगे आपस में दुआ सलाम करेंगे, राम राम, कहो कुशल मंगल, क्या कुशल कहें, लड़का कहे में नहीं। दूसरा कहेगा यार तुम्हारा लड़का खाली कहा नहीं मानता, हमारा लड़का तो हमें गाली देता है। सभी बूढ़े अपने लड़कों की बुराई करते हैं और सभी माताएं अपने बहुओं की बुराई करती हैं। ये समझ लो माताएं, आपकी बेटी बहू है, बहू को बेटी मानो, यही आपकी सेवा करेगी, आपकी बेटी नहीं करेगी। बेटी तो अपने ससुराल है। हम खिन्न इसलिए हैं कि अपने आप के जीवन को पूजा नहीं मानते हैं।
पूरा जीवन पूजामय हो जाए। हर क्षण सावधान, अपने कर्मों की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, मीठा वचन, सुंदर बर्ताव करें और अपने आत्मा को पहचानें। अपने आत्मा को सबकी आसक्ति से निकालकर आत्मलीन होने का काम करें। और ये अवस्था जब आएगी तो आदमी इसी जीवन में निर्भय, प्रशांत, आनंदित हो जाएगा। यही जीवन का फल है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।